अच्छा, आज हमने डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है अपने नेटवर्क के अंदर। जिस तरह क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। हमने दो छोटे से नेटवर्क बनाने हैं और उन नेटवर्क्स को हमने जो है DHCP के थ्रू हमने IPs असाइन करनी है। तो सबसे पहले आप जो है नेटवर्क्स बनाएं। यहाँ पे हमें दो पीसेस ले रही हैं, ठीक है। इनको आप स्विच के साथ अटैच करें और ये जो स्विच है ये राउटर के साथ अटैच होगा, ठीक है। 1941 राउटर ले लें और इस तरह आपने जो है एक और नेटवर्क बनाना है इस स्विच के राइट साइड पे। एंड इट हैज़ आल्सो टू कंप्यूटर्स और इसको आपने स्विच से कनेक्ट करना है। स्विच .960, ये राउटर नहीं है, ये हमने यहाँ पे स्विच लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2960 यहाँ पे स्विच ले लें, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जो सेम डिवाइसेस हैं उनको आपने जो है क्रॉस ओवर केबल से कनेक्ट करना है और ये जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं इनको आपने स्ट्रेट थ्रू केबल से कनेक्ट करना है। अब कंप्यूटर जो फास्ट इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट होगा और स्विच की फास्ट इथरनेट पोर्ट 0x1 से कनेक्ट होगा। एंड सेकंड पीसी जो है वो भी फास्ट इथरनेट पोर्ट ऑफ कंप्यूटर टू द फास्ट इथरनेट पोर्ट ऑफ स्विच से कनेक्ट होगा। सेकंड नेटवर्क के अंदर भी ऐसे ही होना है, फास्ट इथरनेट पोर्ट ऑफ PC5 to fast Ethernet port of switch 2 and again fast Ethernet port from here to here, ठीक है। इस तरह ये आपने जो है ना एक स्विच तक जो है एक नेटवर्क बना लिया और यहाँ पे स्विच तक एक नेटवर्क बना लिया। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एलेबोरेट कर लें। इस हमारा जो ये नेटवर्क है इसको हम कहते हैं जी ये हमारा 192.168.10.0 नेटवर्क है। तो अल्टीमेटली इसका जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 255 बिकॉज इट इज़ फ्राम क्लास C.255.255.0, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड पे हम जो है नेटवर्क ले रहे हैं वो है 192.168.20.0 और इसका जो सबनेट मास्क है वो है 255.255.255.0, ठीक है। इस पीसी का जो आईपी एड्रेस होगा ऑल्दो कि ये हम डायनामिकली असाइन करेंगे, लेकिन इसको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 192.168.10.2 और इसको मिलना चाहिए 192.168.10.3। इस पीसी को मिलना चाहिए 192.168.20.2 एंड फॉर दिस पीसी it is dynamically assigned, it is 192.168.20.3, ये डायनामिकली इसको असाइन होगा। अब डायनामिक्स हमने DHCP हमने कॉन्फ़िगर कहाँ करना है, हमने कॉन्फ़िगर करना है राउटर के ऊपर। राउटर की जो पोर्ट इस नेटवर्क को कनेक्ट करेगी उसको हम बता देंगे एंड द राउटर पोर्ट फॉर दिस नेटवर्क इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर देंगे कि दिस इज़ डायनामिकली कॉन्फ़िगर्ड। तो सबसे पहले आप जो है इन पोर्ट्स को ऑन करें। सबसे पहले इनको कनेक्ट करवाएं गीगा इथरनेट पोर्ट ऑफ स्विच टू गीगा इथरनेट पोर्ट 0x0 ऑफ राउटर एंड फ्रॉम दैट गीगाबिट इथरनेट पोर्ट फ्रॉम 0x1 ऑफ स्विच टू गीगाबिट इथरनेट पोर्ट ऑफ 0x1 ऑफ राउटर, ठीक है। अब राउटर पर सबसे पहले जाएं। अच्छा, ये यहाँ पे मैं मैक एड्रेस टेबल आपको दिखा दूँ CLI के अंदर, ठीक है। इनेबल करें इसको और इसको करें कॉन्फ़िगर, ठीक है। कॉन्फ़िगर से पहले आप इसका देखें मैक एड्रेस टेबल। इसका कमांड है शो मैक एड्रेस टेबल। मैक लिखने के बाद अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा आ जाएगा। तो ये एम्प्टी हमें शो करा रहा है, ये VLAN एम्प्टी है, मैक एड्रेस एम्प्टी है, टाइप एम्प्टी है, पोर्ट एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि इस स्विच के ऊपर जो है दो पीसेस अटैच तो हैं थ्रू फास्ट इथरनेट पोर्ट एंड वन राउटर इज़ कनेक्टेड थ्रू गीगाबिट इथरनेट पोर्ट but they are not together communicated to each other,
ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। जब कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो राउटर का जो स्विचिंग टेबल है, ये मैक एड्रेस टेबल है स्विच का, उसको कोई इन्फॉर्मेशन भी अभी नहीं रिसीव हुई कि कौन सी डिवाइसेस जो हैं इसके साथ अटैच है। ठीक है, अभी हमने वैसे आईपीज़ भी नहीं दिए इसको। तो राउटर की इस पोर्ट के ऊपर आ जाए, CLI कमांड नो करें, इनेबल। सबसे पहले आप आएँ इस पोर्ट के ऊपर, इस पोर्ट का नाम है गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट 0x0। ठीक है, इसको आप लेट मी प्रेफरेंसेस, फ़ॉन्ट का साइज़ मैं ज़रा बड़ा कर लूँ, ये 8 है, इसको मैं 13 तक कर देता हूँ, अप्लाई। ये देखें ये बड़ा हो गया। अब इसको कन्फिग करें, और कन्फिग के बाद आपने जो है इसकी इंटरफेस पे जाना है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट 0x0 थी, यहाँ पे आ गए। अब आपने यहाँ पे देना IP एड्रेस 192.168.10.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0 ये दे दिया, और इसको करना नो शट डाउन। जब नो शट डाउन करेंगे तो ये पोर्ट जो है अप हो जाएगी। जब ये पोर्ट अप हो जाएगी तो ये जो स्विच का जो स्विचिंग टेबल है, ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ अटैच हो गई है। तो ये पोर्ट भी ऑटोमेटिकली आफ्टर सम सेकंड जो है ये भी ग्रीन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, अभी ये ऑरेंज है, तो आफ्टर सम सेकंड ये ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने कर ली, इस पोर्ट को हमने ऑन कर लिया। ठीक है, और उसको बता भी दिएगा इसका जो है वो इसके ऊपर कौन सी IP एड्रेस है। ये देखें ग्रीन हो गई, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। अच्छा, अब आपने आना है सेकंड पोर्ट के ऊपर, कन्फिग इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट, उस पोर्ट का नाम है 0x1। यहाँ पे अपना IP एड्रेस देना है। IP एड्रेस यहाँ पे है, इस नेटवर्क का जो IP एड्रेस है वो है 192.168.20. यानी कि .1 आएगा। दिस इज 0x1 192.168.20.1 और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 हो गया। इसको करें नो शट डाउन। नो शट डाउन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। जब ये ऑटोमेटिकली अप होगी तो ये वाली पोर्ट भी, ये भी अप हो जाएगी। अब आपने आना है अब आपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पे आना है। ठीक है, इन दोनों पोर्ट्स को हमने ऑन कर लिया, नो शट ऑन कर लिया। अब हमने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पर आके ये बताना है कि IP DHCP पूल, यहाँ पे आप जो है DHCP नेम कोई दे दें। DHCP कमांड है, DHCP1 कह देते हैं हम इसको। ठीक है, अब ये देखें DHCP की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गए। अब यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं कि नेटवर्क जो है, ठीक है, एक नेटवर्क है 192.168.10.0 और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, और इसका इस पूल का यानी DHCP1 का इसका, ठीक है, हम उसको बता रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट जो है राउटर यानी कि वो उसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। यहाँ पे टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली आ गया 192.168.10.1 हो गया। ये वाली साइड जो ये कन्फिगर हो गई। अब आपने यहाँ से एग्ज़िट करना है। ठीक है, अब आपने नया पूल बनाना है। IP DHCP पूल DHCP2, दिस इज सेकंड पूल। ठीक है, यहाँ पे जो नेटवर्क अटैच हम करेंगे वो है नेटवर्क 192.168.10.1।
20.0 255.255.255.0 और इसका जो डिफ़ॉल्ट राउटर है वो है 192.168.20.1 हो गया। यहाँ से एग्ज़िट करें और इनसे पहले जो है यहाँ पे आप देख लें कि स्विच का जो स्विचिंग टेबल है, ठीक है, शो मैक एड्रेस टेबल, वो भी एम्प्टी है, मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। यहाँ पे गीगाबिट पोर्ट आई है, लेकिन अभी पीसीज की जो है वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं हुई, इसलिए जो है इसलिए ये इन पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आ रही। तो अगेन इस स्विच के ऊपर जाएं, इसको इनेबल करें कमांड प्रॉम्प्ट से, इनेबल शो मैक एड्रेस टेबल, तो यहाँ पे भी सिर्फ गीगाबिट ईथरनेट की पोर्ट आ रही है, बाकी दोनों पोर्ट्स नहीं आ रही। ये कब होंगी? अच्छा, ये पोर्ट यूज़ हो गई, ये पोर्ट यूज़ हो गई। अब हमने जो है इनको डायनामिकली आईपी असाइन करने हैं कंप्यूटर्स को जाके। आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे DHCP पर क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस, ठीक है, तो ये बता रहा है कि 192.168.10.2 इसको मिल गया है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.10.1 भी इसको ऑटोमेटिकली रिसीव हो गया। कैसे रिसीव हुआ है? हमने जो कमांड दी थी राउटर के ऊपर, ये जो डिफ़ॉल्ट राउटर की कमांड थी, ऐसे इसको पता चला, ठीक है। इस पीसी के ऊपर है, उससे पहले यहाँ पे देख लें कि कम्युनिकेशन हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ है? कम्युनिकेशन हुई है थ्रू फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/1, ठीक है, फ्रॉम दिस पीसी टू राउटर। और अब हम इस पीसी को आईपी असाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, DHCP। और जब आईपी असाइन हो रहा है तो हम इसका देखते हैं मैक एड्रेस टेबल। यस, मैक एड्रेस टेबल के अंदर एंट्री आ गई है, डायनामिकली फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/2 पे ये वाली डिवाइस जो है ये अटैच है, ठीक है। तो इस तरह इस टेबल के अंदर भी जो है वो सिर्फ अभी एक ही एंट्री है। तो यहाँ पे जब आप इसको आईपी असाइन करेंगे DHCP, तो यहाँ पे इसको आईपी मिल रहा है, इसका मतलब इसने कम्युनिकेशन की है राउटर के साथ, कम्युनिकेशन इस स्विच के थ्रू की है। तो अब स्विच का जो है राउटिंग टेबल अपडेट हो गया। ये देखें, यहाँ से देखें डेस्कटॉप कॉन्फ़िगर करें, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको मिल गया है, ठीक है। और बिल्कुल वही मिला जो हमने यहाँ पे लिख लिया था पहले। देखिए 20.3 है, 20.3 है, 20.2 है, इसका रेस्टोरेंट 20.2 है, और 20.1 इसका डिफ़ॉल्ट कर। अब ज़रा इनको पिंग करवाएं आपस में, पिंग फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट, पिंग 192.168.20.2 पिंग हो रहा है। फर्स्ट टाइम इट विल टेक टाइम एंड देन इट विल प्रोसीड फर्दर। फर्स्ट टाइम इसने कहा रिक्वेस्ट टाइम आउट, और आगे जो 3 पैकेट्स हैं वो ड्रॉप नहीं हुए, 1 पैकेट ड्रॉप हुए। अच्छा, आप यहाँ से निकल कर इस पोर्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस पोर्ट का नाम है 192.168.10.1, यहाँ पे लिखें पिंग .10.1, वो देखिए वहाँ से रिप्लाई आ रहा है। अच्छा, आप इस राउटर के साथ जो इस राउटर के अंदर एंटर हो गए तो आप इस पोर्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। जब कहीं एरर आ रहे हो तो हम हर एक पोर्ट को जाके एक्सेस कर सकते हैं कि वहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। ये देखिए वहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है। अब ये सारी चीज़ हमने जो है 2 नेटवर्क बनाए, और उन 2 नेटवर्क को हमने DHCP के थ्रू हमने जो है इनको IPs असाइन कर दिए। तो आपकी नेक्स्ट जो असाइनमेंट है वो भी यही है। आपने करना ये है कि इस राउटर के साथ आपने 2 और नेटवर्क अटैच करने हैं। वो नेटवर्क कैसे अटैच होंगे, ठीक है, वो आपने देखना है। आप 1941 की बजाय कोई और राउटर यूज़ करें। लेट से आप 2911 यूज़ करते हैं, तो इसकी पोर्ट्स देखें, इसकी जो गीगा ईथरनेट पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हो गई, यहाँ पे 2 है। यानी कोई ऐसा राउटर देखें जिसकी गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट जो हैं वो ज़्यादा है।
इसके अंदर भी 2 हैं। अगर 2 हैं अगेन तो यहाँ पे आप जो है एक राउटर को ओपन करेंगे तो आप कन्फिग में जाएंगे और यहाँ पे ज़ूम इन करें राउटर को और पहले इसको ऑफ़ करें। ऑफ़ यहाँ से ऑफ़ होगा। ऑफ़ करने के बाद ये सारे कार्ड पड़े हैं, कार्ड यहाँ पे सारे कार्ड हैं। कार्ड को आप यूज़ करें। लेट्स से ये कार्ड है या 2AM-WIC2T ये कार्ड है और यहाँ पे जो है वो कार्ड आप यूज़ करें। जब कार्ड लग जाएगा तो इसका मतलब है कि आप एक और जो है नेटवर्क यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये देखें ये कौन सा है, ये कौन सा कार्ड है। ये अगर ये कार्ड है गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स वाला तो हम यहाँ पे मतलब है कि एक और नेटवर्क यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इथरनेट पोर्ट एक और पोर्ट आ गई है हमारे पास। तो यानी कि हम इस तरह कार्ड अटैच करके जो है ना नए नए नेटवर्क अटैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट अब ख़त्म हो गई है। यहाँ पे पोर्ट अब ख़त्म हो गई, कोई पोर्ट नहीं रही। इस राउटर की जो के साथ न्यू नेटवर्क अटैच करने के लिए हम न्यू कार्ड इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, इस राउटर पर क्लिक करें। फिज़िकल में ये कार्ड्स पड़े हैं। पहले इसको ऑफ़ करें, फिर कार्ड अटैच करें, फिर इसके साथ ये जो है फास्ट उन पोर्ट के साथ जो है आप फिर इनको डिफरेंट नेटवर्क्स को अटैच कर सकते हैं। तो ये था आज की क्लास। और आपने क्या करना है, ये 2 नेटवर्क मैंने DHCP के थ्रू असाइन कर दिए, आपने 2 और करने हैं और हर एक को फिर आपने पिंग करवाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।